फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन व इला गैरिल निहाया। बहुत शानदार मजमा है और बड़ी शिकायत नाज़िम इजलास जनाब कारी निसारुल हक साहब कर रहे थे कि बहुत ढीले लोग हैं और लोग बोल नहीं रहे हैं। अरे आप यही शुक्र क्या कम नहीं अदा कर रहे हैं कि इस मौसम में लोग बैठे हैं, यही शुक्र अदा कर रहे हैं। और ये जो बैठे हैं इन्हीं के लिए एक शेर सुना रहा हूँ कि तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों सियहकारों, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों सियहकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। रातों रात जागे किसके लिए? उम्मत के लिए। और आज उम्मत एक पूरी रात नहीं आधी रात भी अपने नबी के नाम पे जागने को तैयार नहीं है। फिर आप फैसला करो हमारे हालात कैसे सुधरेंगे, हालात साजगार कैसे होंगे, इज्जत कैसे मिलेगी, वक़ार कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, बुलंदी कैसे मिलेगी, इक़बाल कैसे मिलेगा, जाहो जलाल कैसे मिलेगा, इख्तिदार कैसे मिलेगा, जब हम एक रात की आधी रात भी अपने नबी की याद में जागने को तैयार नहीं है। आइए इंतहाई इखलास और एहतराम के साथ गुंबदे खज़रा की मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा और यासीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में नज़राने दुरूद व सलाम पेश करने की शहादतें हासिल करें। पूरा मजमा जी लगा के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदे वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गालिबन मुझे याद आता है कि ये मदरसा फैज़ाने मीरान शाह कटेसर का ये 5वां दस्तारे हिफ्ज़ का नूरानी इज्तिमा है। 5वां ये हमारे मौज़ा कटेसर के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे गांव से गांव के मदरसे से हर साल 5 साल से मुतवातिर 4, 5, 6 हुफ़ाज़ की एक नूरानी जमात हमारे गांव से तैयार हो रही है। और ये प्रोडक्ट तैयार होने के बाद अतराफ और जवानी इलाके में हाफिज़ कुरान मसाजिदों में जाके कुरान अजीम सुना रहे हैं। तो आपको मैं फजीलत सुनाऊंगा तो आपको मशाब का मशाम ईमान मुअत्तर हो जाएगा कि आपके गांव के मदरसे से पढ़ के बच्चे हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। अब वो कुरान जाके सुना रहे हैं दूसरी जगहों पर
तो इस मदरसा, जो मदरसा जिस गांव में है, उस गांव में बसने वाले जो अहले ईमान हैं, उन्हें उसका सवाब हदीस की रोशनी में क्या मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपके अंदर मदरसों की इफादियत, मदरसों की अहमियत जाग उठेगी, बेदार हो जाएगी कि वाकई मदरसा कौम के लिए बहुत जरूरी है, मदरसा कौम के लिए बहुत लाजमी है। उसकी सबसे बड़ी दलील है जो हमारे लिए सबसे जरूरी काम है, उसी पे सबसे पहला निशाना है दुश्मनाने इस्लाम का। इसीलिए एक आशिक ने बड़ी प्यारी बात कही है कि कौन कहता है दूर रहते हैं। हमको हमारे सामने उस आदमी को लाइए, उस गुस्ताख को लाइए, उस कहने वाले को लाइए कि कौन कहता है दूर रहते हैं। अरे बन के आंखों में नूर रहते हैं, आके जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में आके जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आपने बिरादर अजीज हजरत मौलाना अवैस रजा खैरी से बउनवाने मेराजुल नबी, इसलिए कि कल आने वाली जो रात है वही शबे मेराज है। कल गुज़िश्ता कल जो आने वाली रात है वही शबे मेराज है। मेराज के उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में थोड़ी देर में बड़ी अच्छी गुफ्तगू। इनकी गुफ्तगू ये थी कि दैर से इश्क चला और हरम तक पहुंचा। दैर से इश्क चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और या नबी आपकी मेराज है कुर्बे माबूद, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा, वहीं अल्लाह ने अपने कासिद हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ जिब्रील मेरे महबूब को बुला ला। जनाब, मैं वाकया बयान नहीं करना मकसूद है, जनाब जिब्रील आए और नबी को लेके चले। सवारी बुराक की है और बाराती कौन है? नूर वाला मुस्तफा, जाने वाला नूर, ले जाने वाले जिब्रील नूर, और उनके साथ जो बाराती हैं फरिश्ते वो भी नूर। सारा मामला नूर का है। उम्मे हानी के घर से चले, तारीखदान ने लिख दिया, लिखने वालों ने, राइटर ने, मुसन्निफ ने कि नबी की मेराज उम्मे हानी के घर से चले, नबी की मेराज हो रही है। हरमे काबा में पहुँचे, नबी की मेराज हो रही है। पहले आसमान पे पहुँचे, नबी की मेराज हो रही है। दूसरे आसमान पे पहुँचे, नबी की मेराज हो रही है। तीसरे आसमान पे पहुँचे, नबी की मेराज हो रही है। अलगरज 7वें आसमान पे पहुँचे, नबी की मेराज हो रही है। सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे, नबी की मेराज हो रही है। अर्शे मुअल्ला पे पहुँचे, नबी की मेराज हो रही है। लेकिन हकीकत ये नहीं है मुस्तफा उम्मे हानी के घर से चले तो मुस्तफा की मेराज नहीं हो रही थी, उम्मे हानी के घर की मेराज हो रही है। मुस्तफा काबे में पहुंचे, मुस्तफा की मेराज नहीं हो रही है, काबे की मेराज हो रही है।
मस्जिद अक़सा में मुस्तफ़ा की मेराज नहीं हो रही है, बैतुल मुक़द्दस की मेराज हो रही है। पहले आसमान पे मुस्तफ़ा की मेराज नहीं हो रही है, पहले आसमान की मेराज हो रही है, छठे आसमान की मेराज हो रही है, सातवें आसमान की मेराज हो रही है, सिदरतुल मुंतहा की मेराज हो रही है, अर्शे मुअल्ला की मेराज हो रही है। जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा का कदम पड़ रहा है उस जगह की मेराज हो रही है। सवाल ये पैदा हुआ है तो फिर नबी की मेराज कहाँ? नबी की मेराज कहाँ? तो नबी की मेराज वहां हुई जिसको वहां कहना मना। नबी की मेराज कहाँ हुई जिसे कहाँ कहना मना है। नबी की मेराज किधर हुई जिसे किधर कहना मना है। नबी की मेराज इधर हुई, इधर कहना मना है। नबी की मेराज कहाँ हुई? ला मका में हुई। ला के माने नहीं, मकान के माने जगह। अब ला माने नहीं, मकान माने जगह। अब तर्जमा क्या होगा? जहाँ कोई जगह नहीं है वहाँ मुस्तफा की मेराज है। अल्लाह मका सिर्फ खुदा के लिए, समझ रहे? मखलूक के लिए मकान और खुदा के लिए ला मका। और मुस्तफा को खुदा ने ला मका में बुला के दुनिया इंसानियत को पैगाम दिया कि मेरे महबूब को पहचानो। वहाँ हमने महबूब को बुला के अपना जलवा दिखाया। जहाँ कहना मना है वहाँ कहना मना है, जहाँ कहना मना है। सूरत जमाले खुदा कुरान सूरत नज्म में कहता है काबा कौसैन कहते हैं तीर कमान। तीर कमान में जितना फासला था मेराज में उतना ही फासला महबूब और मुहिब में था। अरे भाई ये कमान है और उसमें तीर लगा है तो फासला क्या है? दोनों एक दूसरे से मुंसलिक है ना। कमान में तीर लगा तो दोनों एक दूसरे से सट गए, मुंसलिक हो गए। तेवर दिया कुरान ने। इसीलिए हिंदू धर्म के महान कवि कुमार प्रसाद कहते हैं कि इब्तिदा हो गए इंतहा हो गए। नबी की शान में बड़ी कीमती बात लिखता है कि इब्तिदा हो गए इंतहा हो गए। अरे जो कुछ हो रहा था वो मुस्तफा हो गए। जो आजकल यूट्यूब पे देख के, चूंकि सलाहियत है नहीं, क्षमता है नहीं, इस्तेदाद है नहीं, छोड़ो यार, जिसका जो काम है वो करेगा। ये सब मुकद्दर की बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तक दूसरे की चुगली नहीं कर लेंगे तब तक उनके पेट का खाना नहीं पचता। तो ऐसे भी तो भी नमाजी है। तो अगर महफिल मुस्तफ़ा सजी है, कोई दाहिने बाएं बैठ करके वो अपनी दुनिया की बात कर रहा है तो उसको चुप कराने की भी जरूरत नहीं। ये कुर्बे क़यामत का दौर है। हाल ये है इस दौर का कि नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए। जिसको समझाइएगा ना तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन आप बनाइएगा। अर्ज में ये कर रहा था, यूट्यूब पे देखने के बाद एक नौजवान मेरे पास आया, कहा मौलाना साहब कादियानी फिरका बड़ा अच्छा लगता है। एक और आदमी मिला,
कहा मिर्जाई फिरका जो है ना, यूट्यूब पे मैंने उनके मौलवी का बयान सुना तो बड़ा फिरका अच्छा लगता है। हमने कितने पढ़े हो? कहा थोड़ा बहुत। हमने तामीरे अदब की पहली किताब निकाली। हमने कहा कि जरा एक चैप्टर पढ़ के सुनाओ, तो 3-4 सतर पढ़ने के बाद अटकने भटकने लगा। हमने कहा जब तुझे उर्दू सही पढ़ने नहीं आती तो तू किसी मौलवी मौलाना का बयान सुन के कैसे फैसला कर सकता है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये सही हदीस बयान कर रहा है कि गलत हदीस बयान कर रहा है। यूट्यूब पे या कोई दूसरे फिरके की किताब पढ़ने की इजाजत सिर्फ उलमा को है, जो पढ़ करके उसको समझ सकते हैं, पढ़ करके बहक नहीं सकते। और जो इल्म नहीं रखते वो बदमज़हबों की, अहले हदीस की, वहाबी की, दीगर फिरके वालों की किताबें अगर पढ़ेंगे तो 99 चांस है उनके फिसलने और बहकने का। या आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमतुल्लाह व रिज़वान ने फरमाया, उनसे सवाल किया गया था तो आपने फरमाया मकतूब में आपके मौजूद है। इसलिए मिल्लत के नौजवानों, अब आपसे कोई कह दे, मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी खड़ा हो जाए मजमे से, कह दे मौलाना साहब नबी बशर थे कि नहीं, हमसे सवाल करे नबी बशर थे कि नहीं, तो हम जवाब देंगे कि हाँ बशर थे। तो बोले हम भी तो बशर कहते हैं। तो हमने कहा नादान, नबी को जो बशर न माने वो भी काफिर, और जो अपने जैसा बशर माने वो भी काफिर। देखिए और अकीदा देखिए। हजरत अनस ने अंदर खाने जाकर अपनी बीवी से कहा तुम्हें कुछ पता है? कहा क्या? कहा ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। तवज्जो सुनिए, थोड़ी देर की तकरीर है, दस्तार बंदी अब करीब है। जनाबे अनस की अहलिया शादमानी में झूमने लगी। नबी का नूरानी कदम हमारे घर में आया। हजरत अनस की अहलिया ने कहा दस्तरखान बिछाइए, जो कुछ घर में बना है आका की बारगाह में पेश कीजिए। जनाबे अनस ने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पे खाना सजाया। नबी के साथ चंद सहाब हैं, खाना तनावुल फरमाया। अब सरकार ने खाने की बात की दुआ पढ़ ली, हाथ धुल लिए। हजरत अनस ने क्या किया? हाथ पोंछने के लिए जल्दी से कोई दूसरा कपड़ा नजर नहीं आ रहा था, उसी दस्तरखान का एक गोशा जो खाली था सरकार की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर इसी में पोंछ लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए फारिग होने वाले तलबा तशरीफ ला रहे, स्टेज पे जलवागर हो रहे हैं। इनके इस्तकबाल में एक बार बुलंद आवाज से आप लोग नारे तकबीर की सदाएं बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। पूरा मजमा चारों तरफ से मिलकर मैंने खुतबे के बाद कुरान अजीम
कि एक मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। जिस आयत को पढ़ के मैंने उसे अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है। अब आइए उस आयत बैयना का तर्जमा और थोड़ी सी तफसीर बयान कर दूं, मशाम ईमान मुअत्तर हो जाएगा। रब ने फरमाया रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दे दे तुम उसे ले लो। अल्लाह फरमाता है मुस्तफा जो तुम्हें दे दे तुम उसे ले लो, महबूब जो दे दे तुम उसे ले लो, हबीब जो दे दे तुम उसे ले लो। रब तो फरमा रहा है हमने वो नबी दिया, हमने वो रसूल दिया, हमने वो मुस्तफा दिया, हमने वो हबीब दिया जो देने वाला है, जो अता करने वाला है, जो नवाजने वाला है, जो करम करने वाला है, जो खाली दामनों को भरने वाला है, जो इज्जत देने वाला है, करामत देने वाला है, फजीलत देने वाला है, जाहो जलाल देने वाला है, मुल्क को माल देने वाला है, सल्तनत देने वाला है, इख्तियार देने वाला है। हमने तुझे मुस्तफा ऐसा दिया जो देने वाला है, जो अता करने। कुरान बोलता है कि रसूल वो होता है जो अल्लाह की अता से अता करने वाला हो। देखिए कोई अगर मुसलमान ये अकीदा रखे, कोई नबी हो चाहे वो नबियों के इमाम ही क्यों न हो, बड़े कठिन मरहले की गुफ्तगू कर रहा, जरा सी जबान फिसल जाए तो आदमी हद कुफ्र को पहुंच जाए। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन की जमात में चाहे जो नबी हो चाहे जो रसूल हो, उसने जो भी मोजज़ा दिखाया, अक्ल को हैरत में डाल देने वाला कमाल दुनिया के सामने पेश किया। जैसे हजरत मूसा को रब ने मोजज़ा दिया, फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, पूरा मैदान सांप से भर दिया जादूगरों ने, पूरा लंबा चौड़ा मैदान किया गया। पहले रस्सियां फेंकी और फिर जादू बढ़ा, पूरी रस्सियां सांप और वो सब सांप हिलने लगे, चलने लगे। फिरौन ने कहा मूसा देखा तुमने मेरे जादूगरों का कमाल, है तुम्हारे खुदा के अंदर ताकत, है तुम्हारे खुदा के अंदर ताकत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा तुमको जो मैंने आशा दिया है, मैंने जो लाठी दी है, उन सांपों के बीच में फेंक दो अपनी लाठी, फिर देखो कुदरत का कमाल। जनाबे मूसा ने अपनी लाठी फेंक दी। लाठी भी वो लाठी है जो लाठी रब ने दी, अता खुदा ने की, फेंक दिया तो असाए मूसा इतना बड़ा असलहा बन गया, इतना बड़ा असलहा कि उसके लाखों सांप जो बनाए थे जादूगरों ने सबको अकेले ही निकल गया। पता ये चला नबियों के अंदर जो कमाल है, रसूलों के अंदर जो मोजज़ात की क़ुव्वत है, अंबिया के अंदर जो ताकत है, वो सब अल्लाह की अता है, खुदा की अता। नबी को इल्मे गैब है तो खुदा की अता से। अगर कोई ये अकीदा रखे कि नबी इल्मे गैब जानते हैं तो अपने से समझ, नबी का इल्मे गैब उनका जाती है। अगर कोई ये अकीदा रखे तो इस्लाम के हल्के से निकल जाए। पता ये चला खुदा की ताकत जाती है और मुस्तफा की ताकत अताई है। खुदा का कमाल जाती है, मुस्तफा का कमाल अताई है।
मुस्तफा इल्म गैब जानते हैं तो खुदा की अता की दुनिया। अब ये बात समझ में आ गई। उनसे पूछो जो कहते हैं नबी इल्म गैब नहीं जानते। अल्लाह ने फैसला कर दिया, हमारे सारे अंबिया, सारे रसूल, मोजज़ात, कमालात, खूबियाँ, पावर, ताकत, इख्तियार सबके मालिक हैं। ये उनके रब ने उन्हें अता किया। ये अंबिया के पास जो कुव्वतें हैं, पावर है, मोजज़ात हैं, ये अताई हैं और अल्लाह के पास जाती है। लेकिन उनसे कहो नादान, तो उस अता के लिए अगर तुम्हारी तरह नबी हैं, तुम्हारी तरह रसूल हैं, तो जो खुदा ने अपनी अताओं का इंतखाब मुस्तफा को किया, रसूल को किया, अंबिया को किया, इंतखाब अल्लाह ने किया, तुम जैसे को क्यों नहीं इंतखाब में लाए? ये खुदा की पसंद है। खुदा ने मुस्तफा को मुंतखब फरमाया, खुदा ने रसूल को मुंतखब फरमाया, खुदा ने मूसा को, ईसा को, दाऊद को, ज़बूर को, इन परवरदिगार आलम ने अपने इन उलुल अज़्म पैगंबरों को इन कमालात और मोजज़ात के लिए मुंतखब फरमाया। तुम्हारे पास ऐसी किस्मत क्यों नहीं आई? उनके पास पता ये चला, ये कानून फितरत है कि परवरदिगार ने माहौल जैसा आया उसके मुताबिक उसने रसूल भेजे, रहनुमा भेजे, पासवान भेजे। जैसे फिरौन के का मुकाबला करने के लिए मूसा को भेजा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा, हाय यूरिशे तातार के अफसाने से कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो ये इंतखाब था रब्बे खदीर का, और इस इंतखाब की दलील ये है, रब ने फरमाया ये रब का कानून है, वो अपने बंदों का इंतखाब करता है। वसलामुन अला इबादिल्लाहि इस्तफा। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का सलाम हो उन बंदों पर जिन बंदों को अल्लाह ने चुन लिया, जिन बंदों को अल्लाह ने चुन लिया है। देखिए, इंतखाब हम भी करते हैं, इंतखाब परवरदिगार भी करता है, चुनाव हम भी करते हैं, चुनाव रब भी फरमाता है। हम भी इंतखाब करते हैं, इंतखाब रब भी फरमाता है। हम जिसे चुनते हैं वो गांव का प्रधान होता है, हम जिसे चुनते हैं वो टाउन एरिया का चेयरमैन होता है, हम जिसे चुनते हैं वो विधानसभा का विधायक होता है, हम जिसे चुनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी होता है। ये हमारे चुने हुए लोग हैं। लेकिन खुदा जिसे चुनता है वो नबी होता है, रसूल होता है, गौस होता है, ख्वाजा होता है। हम अपने चुने हुए लोगों का कैरियर देख ले, किरदार देख ले, कैरेक्टर देख ले, रविश देख ले, कल्चर देख ले। हम जिसे चुनते हैं वो चोर भी निकल जाता है, हम जिसे चुनते हैं वो रहज़न भी निकलता है, हम जिसे चुनते हैं वो जालिम भी निकलता है, हम जिसे चुनते हैं वो गासिब भी निकलता है। लेकिन परवरदिगार के चुनाव को देखो, अल्लाह जिसे चुनता है वो अबू बकर होता है तो सदाकत का इमाम बन जाता है, उमर होता है तो अदालत का अलमबरदार हो जाता है, उस्मान होता है तो सखावत का शहसवार हो जाता है, और अली होता है तो हैदर कररार हो जाता है। सुभान अल्लाह। अकीदा कुरान ने दिया,
बोल रहा हूं। रसूल को कह दे कोई अख्तियार नहीं, नबी के पास कोई कुव्वत नहीं, नबी मजबूर है। जो ये जबान से कह दे या ऐसा अकीदा रखे ईमान से खारिज। इसलिए ये कुरान में रब ने फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दे दे तुम उसे ले लो। तो अल्लाह तो फरमा रहा रसूल जो दे दे, रसूल जो दे दे। पता ये चला और हदीसे कुदसी में भी है, अल्लाह फरमाता है अल्लाह युती व हुवा क़ासिम। हदीसे कुदसी में परवरदिगार फरमाता है खुदा अता करने वाला है और मुस्तफा बांटने वाले। खुदा ने खजाने खुदरा अपने महबूब को अता कर दिया। कहा ये प्यारे मुस्तफा हमने खजाना तुझे दे दिया है, अब तुम इसे बांटो। तुमको अख्तियार दे दिया, तुमको पावर दे दिया, तुमको दे दिया अख्तियार। खजाना मेरा है, अता मैंने कर दिया, अब इसे बांटो। अब मुस्तफा बांट रहे हैं खजाने कुदरत से, बांट रहे हैं, अल्लाह के नबी बांट रहे हैं, अबू बकर आ रहे हैं, उनको सिद्दीक बना रहे हैं, अबू उमर आ रहे हैं, उन्हें फारूक बना रहे हैं, उस्मान आ रहे हैं, उन्हें गनी बना रहे हैं, और अली आ रहे हैं, उन्हें बाबुल इल्म बना रहे हैं। बांटने पे आए हैं, नबी बांट रहे हैं, बिलाल को आशिक बना रहे हैं, नबी बांट रहे हैं, सहाबाए किराम को मोहब्बत की दौलत अता कर रहे हैं, मुस्तफा बांट रहे हैं। बांटने पे नबी आ रहे हैं, नमाजी बना रहे हैं, आबिद बना रहे हैं, ज़ाहिद बना रहे हैं, मुत्तकी बना रहे हैं। पता ये चला मुस्तफा तक़वा बांट रहे हैं, मुस्तफा परहेज़गारी बांट रहे हैं, मुस्तफा दीनदारी बांट रहे हैं, मुस्तफा वफादारी बांट रहे हैं, मुस्तफा जन्नत बांट रहे हैं। जो पुराने नमाजी लोग हैं उन लोगों ने जुम्मे के खुतबे में कभी कभी ऐसा भी खुतबा सुना जुमे का जिसमें 10 सहाबाए किराम का बयान है जिनको अशरा मुबश्शरा कहते हैं, जिसमें 4 खुलफाए राशिदीन और 6 और सहाबा, 6, 4, 10 ये सब बकायदे हयात नबी की निगाहों के सामने है। नबी ने फरमाया अबू बकर जन्नती, नबी ने फरमाया उमर जन्नती, नबी ने फरमाया उस्मान जन्नती, नबी ने फरमाया अली जन्नती, नबी ने फरमाया उबैदा इब्न जर्राह जन्नती, नबी ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जन्नती। मुस्तफा जन्नती फरमा रहे हैं। ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है जिसे परवरदिगार ने अपने खजाने कुदरत का मालिक बना दे दिया हो। पता ये चला मुस्तफा जिसे चाहे उसे जन्नत अता फरमाए। अकीदा ऐसा रखना चाहिए। ऐसा अकीदा नहीं होगा रात भर मस्जिद में जाके नवाफिल नमाज पढ़ोगे, ऐसी नमाज आपके मुंह पे मार दी। आओ देखो 28वां पारा, हम इसलिए कह रहे हैं यहाँ हाफिज गई तो बैठे, अब इन लोगों को कितना कुरान याद है इम्तिहान भी हो जाएगा। हमने कह दिया 28वां पारे में, अब हम भूल रहे हैं कि ये भूल रहे हैं, फैसला हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौल।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज पे ऊंची न किया करो। ये आयत करीमा उस वक्त नाज़िल हुई, हजरत कैस इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे जो ऊंचा सुनते थे। आज जो ऊंचा सुनते हैं वो बोलते हैं तेज, इसलिए कि ये इंसान की फितरत है कि वो जैसा होता है दूसरे को भी वैसा ही समझना। ये बशरी फितरत समझ रहे, जो जैसा होता नहीं, ऊंचा सुनने वाला ऊंचा क्यों बोलता है? बशरी फितरत है, वो समझता है कि वो भी वैसे ही सुनता होगा जिससे हमको बोलना है, इसलिए वो तेज से बोलता है। बारगाह मुस्तफा में है और दीगर सहाबा है। आदत है, नबी कुछ फरमा रहे थे, इनको सुनाई नहीं के बराबर दे रहा था तो जोर से कहते हैं कुल सानिया। जैसे शायर लोग कलाम पढ़ते हैं ना, तो जो शेर पसंद हो जाता है तो सुनने वाला कहता है मुकर्रर इरशाद। तो एक आदमी सुन लिया था मुकर्रर इरशाद हो, उसको लफ्ज पसंद आ गया, उसने सिर्फ मुकर्रर इरशाद हो कहने के लिए अपने घर पे सही जलसा सजाया, शोरा को बुलाया, उलमा को बुलाया, अब नाथखानी शुरू हो गई। अब शायर साहब पढ़ रहे, खूब झूम के, खूब पसंद भी, लोग खूब इनाम दे रहे हैं, खूब नारे लगा रहे हैं। आए बेचारा कभी घर में जा रहा है, कभी स्टेज के पास आ रहा है, फिर जा रहा है। तो शायर ने कहा कि आखिर आपको कोई परेशानी है क्या? हमारे पढ़ने से कोई दिक्कत हो तो हम बैठ जाएं। तो एक आदमी कहता है कि तब शायर साहब ने फिर पढ़ना शुरू किया दूसरा शेर, तो उसने कहा नहीं, जो इससे पहले आपने पढ़ा था ना वो मुकर्रर इरशाद है ना, और वही मुकर्रर भूल गया था जिसके लिए जलसा सजाया था। अब उसी को याद करने के लिए कभी घर में जा रहा है, फिर दौड़ के जलसा गाह में जा रहा, फिर घर में जा रहा, स्टेज के पास आ रहा, किसी तरह से याद आ जाए, लेकिन वो याद आए ही नहीं। बड़ा परेशान शायर, परेशान यही मानिए जलसा है, यही मालिके जलसा है। जब इसको कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को लिफाफा कैसे मिलेगा, नजराना कैसे मिलेगा? ये बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। कहा क्या बात है? अरे कहा बस मुकर्रर इरशाद हो, नहीं तब कहता है दोबर्रर इरशाद हो, मुकर्रर नहीं दोबर्रर इरशाद। हजरत कैस इब्न साबित बुलंद आवाज से कहते कुल सानिया या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी दोबारा फरमाइए, हम कायदे से सुन नहीं सकते, दोबारा फरमाइए। अभी इतना कहना था, इतना ही कहना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी आयत करीमा के साथ हजरत जिब्रील को भेज दिया, जाओ जिब्रील मेरे महबूब से सुना। हाँ भाई, दो हजरत जिब्रील आ गए। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए नबी की बारगाह में आने वालों, नबी की बारगाह में आओ तो ऊंची आवाज से बातें न किया करो। वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरे बादिकुम लिबाद, इस तरह नबी को न पुकारा करो जैसे तुम लोग आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। नबी की बारगाह का अदब आप अंदाजा लगाओ, परवरदिगार की बारगाह में नबी कितने महबूब हैं कि नबी की बारगाह का अदब कुरान में जिब्रील आयत कुरान लेके आ रहे हैं। जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते वैसे नबी को न बुलाया करो। अगर ऐसा तुमने किया अंतहबता आमालुकुम,
वलाकिल्ला तशकुरून, अगर ऐसा तुमने किया, यानी ऐसी गुस्ताखी तुमने की, कुरान कह रहा है अंतहबता अमालुकुम, अमालुकुम नहीं कहा कुरान ने, अमालुकुम यानी जमा का सेगा इस्तेमाल किया, अमाल अंतहबता अमालुकुम, अगर तुमने ऐसी गुस्ताखी की तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, मेरे महबूब की शानगाह में, उनकी बारगाह में अगर तुमने ऐसी कुछ ऊंची आवाज से बोलना भी अल्लाह को पसंद नहीं। ये बारगाह मुस्तफ़ा है, ये महबूब की दहलीज है, तुम यहाँ पे ऊंची आवाज से बोलना मत, समझ रहे? ऊंची आवाज से बोलना मत, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं। और अगर मेरे मना करने के बाद अल्लाह फरमा रहा है, मेरी तंबीह के बाद तुम नहीं माने, तुम्हारे सारे अमाल मिलिया मेट कर दिए जाएंगे। आप अंदाजा लगाओ, एक ताज़ीम नहीं किया था इब्लीस, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, कुरान का फैसला। रब ने फरमाया उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। जानते हैं दीन के मसाइल के सिलसिले में अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीन का मसला आज कोई नया नहीं होगा, जो अल्लाह रसूल ने फरमा दिया कल भी वही था, सुबह क़यामत तक वही मसला रहेगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं। ये किसी मुल्क का कानून नहीं है कि सपा आई तो भाजपा के कानून को बदल दिया, भाजपा आई तो सपा के कानून को बदल दिया। ये मुल्क का कानून नहीं है कि सुबह को कानून बना, शाम को बदल दिया गया, शाम को बना, सुबह को चेंज कर दिया गया। ये कानून इस्लाम है। ये जो बना कल जो था वही आज है, सुबह क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि जानते हो जब किसी मुल्क का कानून बनता है तो कागज के वरक़ पे लिख दिया जाता है, रोशनाई के कलम से तहरीर कर दिया जाता है, आधी चलती है तो वरक़ भी उड़ जाता है, और बारिश होती है तो लिखे हुए हुरूफ भी मिट जाते हैं। लेकिन इस्लाम हम तेरी अज़मतों पे कुर्बान, इस्लाम हम तेरी महानता पे कुर्बान, इस्लाम हम तेरे तक़द्दुस पे कुर्बान। कि इस्लाम का कानून न सिर्फ कागज के वरक़ पे लिखा गया, इस्लाम का कानून न सिर्फ रोशनाई के कलम से लिखा गया, इस्लाम का कानून लिखा गया तो हज़रत अब्बास के कटे हुए बाजू के खून से लिखा गया। इस्लाम का कानून लिखा गया तो अली असगर के बचपने के खून से लिखा गया। इस्लाम का कानून लिखा गया तो अली अकबर की शहादत के खून के छींटों से लिखा गया। इस्लाम का कानून लिखा गया तो सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की शहादत के खून के कतरों से लिखा गया है। यही वजह है कि इस्लाम का कानून न कल बदला था, न आज बदला है, न सुबह क़यामत तक बदल सकता है। तारीख के आईने में बताया है, बल्कि कानून इस्लाम बदलने वाले खुद ही बदल दिए गए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये क़ुर्ब क़यामत का दौर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब क़यामत बहुत करीब हो जाएगी तो फितने नित नएगी, रोजाना फितने इतने पैदा होंगे जैसे बरसात में बारिश होती है तो बारिश के कतरों को गिन नहीं सकता। मिसाल दी अल्लाह के नबी ने, और आप उसी दौर से गुजर रहे हैं, बस हमारे लिए वही अकीदा काफी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम सुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, ए मेरे उम्मतियों तुम्हारे लिए
मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका जो है बस उसी को पकड़े रहो, उसी पर उसी को लाजिम कर लो। यही तुम्हारे लिए हिदायत का रास्ता है, निजात का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है, तरक्की का रास्ता है, इज्जत का रास्ता है। यही तुम्हारे लिए फलाह व बहबूदी का रास्ता है। तो अकीदा मुसलमानों का ये होना चाहिए कि नबी मोहताज नहीं होता, नबी बेखबर नहीं होता, नबी मजबूर नहीं होता। दलील ये है कि कुरान ने कहा माताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे दे तुम उसे ले लो। अल्लाह ने तो देने वाला, अता करने वाला, नवाजने वाला, जुदो सखा फरमाने वाला, खाली झोलियां भरने वाला, अल्लाह ने ऐसे ऐसे इख्तियार अता फरमाए। ये इख्तियार ही तो है। कोई उंगली का इशारा करके इस शामियाने के एक पर्दे को हटा दे, और अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया तो चार दो टुकड़े हो गए। एक तिनका हिला दिया। ये ख्याल मुस्तफा है मकामे सहरा में, मकामे साहिबा में। हजरत अली की नमाज असर खजा हो गई, समझ रहे हैं? वो हमारे और आप जैसे नमाजी नहीं थे। हमारी नमाजें रोज कज़ा हो रही थी, कर एक पैसे की नहीं। हजरत अली की नमाज असर कज़ा क्यों हो गई? वो अपनी कोताही से नहीं, अपनी सुस्ती से नहीं। नबी नमाज असर पढ़ के चले, अली चलो, चलती। मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है साहिबा, वहीं अल्लाह के नबी रुक गए, बैठ गए। हजरत अली बैठ गए। हजरत अली के रान पे अल्लाह के नबी अपना सर रख करके आंख बंद करके लेट गए। हजरत अली नबी नमाज असर पढ़ी नहीं थी। नबी ने कहा चलो, अदब देखो, अकीदा देखो, आज का कोई आदमी होता। कहता मौलाना सब चलते हैं, काहे इतना जल्दी आपको? जरा असर की नमाज नहीं पढ़ा हूं, पढ़ लो। नबी ने फरमाया अली चलो, तो अली ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह जरा सा मौका दे दीजिए, असर की नमाज अदा कर। नहीं, चलो, चल दिए। नबी अपना सरे अनवर रख के अली के रान पे लेट गए, आंखें बंद हैं। हजरत अली कभी डूबते हुए सूरज की तरफ देख रहे हैं, कभी नबी के चेहरे अनवर की तरफ देख रहे हैं। और देखते देखते जब सूरज डूब गया तो हजरत अली की आंखों से आंसू के कतरे बहने लगे कि नमाज असर कज़ा हो गई। हाय हाय, सहाबी कैसे यादी थे, कैसे नमाजी थे। अपनी सुस्ती काहिली से नहीं कज़ा हुई। नबी का सर उनकी रान पे थे। बस अदब ने ये गवारा न किया, भाई उठते तो नबी का सर जमीन पे करते, तब न वहां से हटते, नमाज पढ़ते। लेकिन अली की अकीदत ने गवारा नहीं किया। नमाज कज़ा हो रही है, कज़ा हो जाए ये गवारा है, लेकिन अदबे मुस्तफा कज़ा हो जाए ये गवारा नहीं। सूरज डूब गया, हजरत अली की आंखें बरस पड़ी, आंसू के कतरे अली के रुखसारे मुस्तफा पे गिर पड़े, नबी के चेहरे पे। नबी ने हाथ खोल दी। माँ युबकी का या अली, ए अली तुझे किस चीज ने रोला दिया? हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम असर की नमाज कज़ा हो गई। कहा क्यों? पढ़ लिए होते। कहा या रसूल अल्लाह आपका सर अनवर मेरे रान पे था, ये मेरी मोहब्बत को गवारा न हुआ कि मैं सर अनवर को जमीन पे रखूं और नमाज पढ़ने जाऊं। काली तुम्हारी अकीदत इतनी मुस्तहकम है तो सुनो अली, मोहब्बत रसूल में जो इबादत कज़ा होती है वो कज़ा नहीं बल्कि अदा होती है। नमाज़ें कर कज़ा हो फिर अदा
नमाजें गर क़ज़ा हो फिर अदा हो, मोहब्बत की क़ज़ाएं कब अदा। अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया आसमान की तरफ, शहादत की उंगली का। जो सूरज डूब गया था, ये है खुदा की अता मुस्तफा पर, ये खुदा की अता है। उंगली उठा दिया ऐसे, डूबा हुआ सूरज वापस लौट आया। हजरत अली ने असर की नमाज पढ़ी, कज़ा नहीं पढ़ी, अदा पढ़ी। जो नबी की मोहब्बत में नमाज कज़ा हो गई थी, ये मुस्तफा की मोहब्बत कितनी कीमती मोहब्बत है। नबी का इश्क कितना कीमती इश्क है कि नबी के इश्क में नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह को भी ये गवारा न हुआ कि मेरे महबूब की मोहब्बत में मेरे उस बंदे ने नमाज कज़ा की है, तो दुनिया इंसानियत को मैं ये दलील दे दूं कि मेरे महबूब की मोहब्बत में जो इबादत कज़ा हो जाएगी वो कज़ा नहीं होगी बल्कि अदा हो जाएगी। नबी ने इशारा किया उंगली का, सूरज पलट आया। हजरत अली ने नमाज पढ़ी, लेकिन बड़े खुश नसीब वो मुसलमान थे कि जिनकी नमाजें उस दिन की असर की कज़ा हो गई थी, हजरत अली के सदक़े में सबने अदा कर दिया। अरे भाई, सूरज निकाला नबी ने तो सिर्फ सहाबा में नजर नहीं आया, मुस्तफा ने जब सहाबा की सरजमीन पर खड़े होकर उंगली का इशारा किया, सूरज निकला तो पूरी दुनिया ने देखा। जहाँ जहाँ जिनकी नमाज़ें कज़ा हुई, सबने उस दिन अली की अदा हुई, इश्क़े रसूल के सदक़े में। अली की नमाज़ें कज़ा अदा हुई तो मोहब्बत रसूल के सदक़े में, और उन सारे मुसलमानों की कज़ा नमाज अदा हो गई तो अली के सदक़े में, हज़रत मौला अली के सदक़े में। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क रखने की तौफीक अता फरमाए। यूट्यूब और फेसबुक पर लच्छेदार गुफ्तगू सुन के मिल्लत के नौजवानों बहकने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़बान मुबारक से फैसला कर दिया कि क़यामत तक 73 फ़िरक़े होंगे। ये ज़बान मुस्तफ़ा का ऐलान सुनो, लेकिन उन 73 फ़िरक़ों में सिर्फ एक फ़िरक़ा जन्नती होगा, बाकी 72 फ़िरक़े जहन्नमी होंगे। आज जिस फ़िरक़े वाले से पूछिएगा जो आखिरी नबी के बाद भी नबी होने का अक़ीदा रखता है, जैसे कादियानी है ना, उनका अक़ीदा ये है कि उनके बाद भी नबी आ सकता है। अल्लाह ने कुरान के 22वें पारे में फैसला कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। खातम कहते हैं, अरबी ज़बान का नाम है, खातम माने मोहर। अल्लाह ने आखिरी नबी भेजकर मोहर लगा दी कि अब मेरे आखिरी पैगंबर के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। और नबी ने एक बार फरमाया हजरत उमर के बारे में, कोई उमर की अदा, अमल, खिदमत देखकर अल्लाह के नबी इतने खुश हो गए। यानी उमर बड़े मुदब्बिर थे, रायहु बिल वही वल किताब। हजरत उमर इतने मुदब्बिर थे कि उनकी राय के मुताबिक वही इलाही का नुज़ूल होता था। आप बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की आयतों का नुज़ूल अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर की राय के मुताबिक होता। उमर जैसी उमर से कोई राय दी हजरत जिब्रील वही लेके आगे
कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल यही वो नेमत है, यही वो दौलत है। अगर ये नेमत सलामत है, ये नेमत आबाद है हमारे दिल में, तो मुसलमानों आप समझ लो हमारी इज्जत आबाद है, हमारी आबरू आबाद है, हमारा वक़ार आबाद है, हमारी खुशहाली आबाद है। अगर ये बर्बाद है तो ये समझ लो कि बज़ाहिर हम इंसान हैं लेकिन हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर। तो आज जरूरत इस बात की है, आखिरी नबी होने का अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, अब इस आखिरी नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा। खातम मोहर लगा दी। नबी ने फरमाया उमर सुनो, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर तुम होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने भी अपनी ज़बान तर्जमान में फरमा दिया कि मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा। तो अब कादियानियों से पूछो कि कुरान तुझे कैसे मिला, या कुरान को तुम मानते ही नहीं हो? कुरान को मानता तो खातमन नबीयीन जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया तो उस पर ईमान रखना चाहिए, मानना चाहिए। कुरान को नहीं मानते, इसीलिए तो नबी के बाद भी नबी की तस्दीक कर रहे हैं कि नहीं नहीं नबी के बाद भी नबी आ सकते हैं, ये आए हैं नबी हैं, इनका कलमा ये है। यूट्यूब और फेसबुक के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए और उन किताबों का स्टडी मत कीजिए जिसको जो आपकी समझ से बाहर है, जिसको आपकी सलाहियत आपकी इस्तेदाद समझ नहीं सकती, उसकी स्टडी मत कीजिए। ये अइम्मे किराम ने मना फरमाया है, तभी ईमान व अकीदा महफूज रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।